हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मेहताब आलम और आप सब देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल ग्रामर विद समानी। आज हम चर्चा करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कल हमने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की थी। आइए आज हम देखते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में आज हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई आदि शब्द आएँ और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड नॉट के लिए, नहीं के लिए डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसमें हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन यहाँ जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद वर्ब जब लिखेंगे तो वर्ब की हमेशा हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ डिड नॉट के यूज के बाद। देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगा डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे हम। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते थे? अफर्मेटिव में हम लिखते थे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट लिखते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते थे और ऑब्जेक्ट लिखते थे। उनकी पहचान क्या थी? वाक्य में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ये आदि प्रकार के वाक्य जब आते थे, बड़ा आ या बड़ी ई की मात्रा आए लास्ट में, तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही होता था। सेम वही पहचान रहेगा, बस वाक्य जब निगेटिव बनेगा तो हम उसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तब ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, यहाँ हम सेकंड फॉर्म ना लिखकर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या? फर्स्ट फॉर्म विथ डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट के साथ। बस इतना ही फ़र्क है। आइए देखते हैं एक आध सेंटेंस बनाकर, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जैसे देखते हैं चर्चा करके कैसे बनाया जाता है। लिखते हैं जैसे तुम कल आगरा नहीं गए थे।
नहीं गए थे। तुम कल आगरा नहीं गए थे। देखिए वाक्य के अंत में या था, देखिए आ रहा है, और ये वाक्य बीते समय का यानी कल के बारे में चर्चा हो रही है। तो तुम कल आगरा नहीं गए थे। अब इसमें हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें डिड नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब बना के देखते हैं कौन कल आगरा नहीं गया था, तब पता चलेगा सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या लिखेंगे, यू। तुम कल आगरा नहीं गए थे, यू डिड नॉट। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव के लिए हमेशा डिड नॉट का ही प्रयोग होता है। अगर नहीं, कभी कभी नहीं के अगर इस्तेमाल होगा, अगर कहीं किसी वाक्य में कभी नहीं आ गया, कभी नहीं के लिए हम हमेशा नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर, नेवर का प्रयोग करेंगे। करते हैं। और अगर कभी नहीं का प्रयोग अगर हुआ है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो हमेशा ये नेवर का जब प्रयोग होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, नहीं तो डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। देखते हैं, तुम कल आगरा नहीं गए थे, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे, यू डिड नॉट गो टू आगरा यस्टरडे। तुम कल आगरा नहीं गए थे, या फिर आज सूर्य नहीं निकला था, या और कुछ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तुम कल आगरा नहीं गए थे, राधिका कल खाना नहीं खाई थी, कुछ भी लिख सकते हो। तुम कल आगरा नहीं गए थे, रामू ने अपना काम अपना काम नहीं किया था, या अपना पाठ याद नहीं किया था, कुछ भी कर सकते हो। रामू ने अपना पाठ याद नहीं किया था। रामू ने अपना पाठ याद नहीं किया था। देखिए वाक्य में या था आ रहा है। तो अब सब्जेक्ट कौन है, रामू। इतना तो जान ही गए हैं कि कैसे सब्जेक्ट पता करेंगे। अपने आप से सवाल करेंगे कौन, तब पता चलेगा रामू। तो रामू डिड नॉट, रामू डिड नॉट लर्न या मेमोराइज, डिड नॉट लर्न his lesson, रामू डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तुम कल स्टेशन नहीं गए थे, तुम कल विद्यालय नहीं गए थे, कुछ भी कर सकते हो। तुम कल विद्यालय नहीं गए थे, तुम कल विद्यालय नहीं गए थे, तुम कल विद्यालय नहीं गए थे। वाक्य के अंत में देखिए या आ रहा है, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है। तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday,
यस्टरडे, यू डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। देखिए यहाँ रामू तुम हो गया सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, कल के लिए देखिए यस्टरडे लग गया यहाँ, और डिड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, और ये मेन वर्ब है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल। रामू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, रामू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, ये मेन वर्ब लर्न, और ये लेसन ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीमेंट जिसको बोल सकते हैं। या फिर कह सकते हो और कोई वाक्य एक आधा और बना दूं ताकि फिर उसके बाद हम इंट्रोगेटिव पे चलते हैं, या इतने में हो जाएगा, एक आधा और वाक्य बना दूं या इतने में काम चल जाएगा। आइए देखते हैं एक और वाक्य बना के, एक आध। एक आध वाक्य और बना दूं, उसके बाद फिर हम इंट्रोगेटिव पे आ जाएंगे। कल हम सब घूमने गए थे, कल हम सब घूमने गए थे, गया था नहीं गए थे। कल हम सब घूमने गए थे, नहीं कल हम सब घूमने नहीं गए थे, निगेटिव है ना, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। नहीं, घूमने नहीं गए थे, कल हम सब घूमने नहीं गए थे। वी डिड नॉट walk yesterday, we did not go to walk yesterday। या फिर एक और कह सकते हो कि मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, या और कुछ। अच्छा हाँ, कभी नहीं, नेबर का प्रयोग हम कर लेते हैं एक बार, नेबर का प्रयोग कर लेते हैं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी कोई वस्तु या चीज नहीं चुराई, उसने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई, उसने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। ही माने वह या उसने, ही नेवर स्टोल, स्टील माने चुराना होता है फर्स्ट फॉर्म, और स्टोल हो जाएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने बताया था कि नेबर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ही नेवर स्टोल एनीथिंग। He never stole anything। वो कभी दिल्ली नहीं गया है, वो कभी दिल्ली नहीं गया। या और कुछ कर सकते हो, वो कभी क्या कह सकते हो, उसने कभी सिनेमा नहीं देखा, उसने कभी सिनेमा नहीं देखा था। या उसने कभी, कुछ भी कर सकते हो वाक्य बनाने के लिए। इधर मैं मिटा देता हूँ, कभी के लिए एक और सेंटेंस दे देता हूँ। उसने कभी सिनेमा नहीं देखा था, उसने कभी सिनेमा नहीं देखा था।
या उसने कभी सिनेमा नहीं देखा, कुछ भी कर सकते हो। तो उसने कभी सिनेमा नहीं देखा, ही नेवर सा सिनेमा, ही नेवर सा सिनेमा, उसने कभी सिनेमा नहीं देखा। देखिए यहाँ सा आ रहा है, सी माने देखना होता है ना, लेकिन यहाँ सा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ नेवर का प्रयोग हुआ, ही नेवर सा सिनेमा। अब आते हैं, इसी को इंट्रोगेटिव अगर बनाना हो तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तब उसे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम डिड को पहले लगा देंगे और फिर वही रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या तुम दिल्ली गए थे, क्या तुम दिल्ली गए थे, क्या तुम दिल्ली गए थे। देखिए ये वाक्य के अंत में या था, ये थे आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, यानी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, ये प्रथम प्रकार का क्वेश्चन है, यानी क्या से शुरुआत हो रहा है। तो क्या जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तब उसके लिए हम अलग से उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। जब वाक्य के मध्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आए तब उसके लिए अलग से उसकी इंग्लिश लिखी जाती है। लेकिन वाक्य के प्रारंभ में अगर क्या आए तब उसे उसी के हेल्पिंग वर्ब से उसे क्वेश्चन वर्ड बनाया जाता है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य बनाया जाता है। देखिए क्या तुम दिल्ली गए थे, अब इसको क्या अगर हम ढक ले तो तुम दिल्ली गए थे हो जाएगा। तो यू वेंट टू दिल्ली, तुम दिल्ली गए थे। लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव हो गया तब डिड लग जाएगा। तो डिड यू गो टू दिल्ली, क्या तुम दिल्ली गए थे, क्यों गो लगा, वेंट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस रहता तब अब वेंट लगता, क्योंकि डिड लगा है। और अगर डिड लगा है तब यहाँ प्रश्नात्मक वाक्य है अगर, तब यहाँ जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या तुम दिल्ली गए थे, क्या उसने अपना काम कर लिया। क्या उसने अपना काम कर लिया, क्या उसने अपना काम कर लिया। डिड ही या शी अगर लड़का है तो ही का प्रयोग, क्या उसने अपना काम कर लिया। डिड ही डू हिज वर्क, डिड ही फिनिश हिज वर्क, या कंप्लीट हिज वर्क, फिनिश हिज वर्क। या फिर देख लेते हैं वह कब आया था, या क्या कहते हैं इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया, कुछ भी कर सकते हो, आपके हिसाब से है। इस बच्चे ने आज कितना दूध पिया। अच्छा हाँ, ये हम प्रथम प्रकार का, ये दोनों वाक्य जो हैं ये फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ देखिए वाक्य के मध्य में कितना आ रहा है, यहाँ क्या पहले नहीं है, वाक्य के मध्य में आ रहा है कितना, तो इसके लिए अलग से इसकी इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो उसने आज कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क, हाउ मच डिड, हाउ मच डिड द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क, द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। हाउ मच कितना, डिड हेल्पिंग वर्ब,
द चाइल्ड ड्रिंक मेन वर्ब द मिल्क। हाउ मच द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। उसने आज कितना दूध पिया। हेलो, हाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। फिर देखते हैं राम ने आज क्या खाया। राम ने आज क्या खाया। राम ने आज क्या खाया। देखिए वाक्य के मध्य में क्या आ रहा है और ये या का आ रहा है। तो राम ने आज क्या खाया। What did Ram eat today? What did Ram eat today? राम ने आज क्या खाया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, राम ने आज क्या नहीं खाया। अब देखिए हम इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बता दे रहे हैं और जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं। 1 मिनट। हम बात पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। उसे कैसे बनाते हैं और उसके बनाने की क्रियाविधि क्या है, उसका फार्मूला क्या है, आइए देखते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाने की वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम बनाने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो राम ने आज क्या नहीं खाया। राम ने आज खाना क्यों नहीं खाया। नहीं खाया। क्यों नहीं खाया। देखिए ये नहीं भी है इसमें और क्यों भी है, यानी दोनों है। प्रश्नात्मक वाक्य भी है और नेगेटिव भी सेंटेंस है। और यहाँ देखिए वाक्य में पहले कब कहाँ क्यों क्या नहीं है। तो राम ने आज खाना क्यों नहीं खाया, तब हम लिखेंगे क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। वाई डिड नॉट राम, वाई डिड नॉट राम ईट फूड टुडे। वाई डिड नॉट राम ईट फूड टुडे। राम ने आज खाना क्यों नहीं खाया। या फिर हम देख सकते हैं कि सीता क्यों स्कूल नहीं जाती थी। सीता क्यों स्कूल नहीं गई। 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 देखिए इसमें क्यों भी है और नहीं भी है, यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, प्रश्नात्मक वाक्य भी है और नकारात्मक वाक्य भी है। तो इसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसे कैसे बनाएंगे हम, पहले ये जो प्रश्नात्मक वाक्य है, जो क्वेश्चन हो रहा है, वाक्य के मध्य में कब कहाँ क्यों कैसे की इंग्लिश पहले लिख लेंगे, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, पहले हम कब कहाँ क्यों की इंग्लिश लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य निगेटिव है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं, बना के देखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सीता क्यों स्कूल नहीं गई। सीता क्यों स्कूल नहीं गई, तब वाई डिड नॉट सीता गो टू स्कूल। वाई डिड नॉट सीता गो टू स्कूल। सीता स्कूल क्यों नहीं गई। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। एक और सेंटेंस बना के मैं बताता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, या आपने अपना काम क्यों नहीं किया। तुमने अपना काम
क्यों नहीं किया। अब देखते हैं क्यों और नहीं दोनों है, क्यों भी है नहीं भी है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य भी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और नेगेटिव भी है। और वाक्य के अंत में या ई ये आए तो वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, क्यों की इंग्लिश हम पहले लिख लेंगे वाई, और इसके लिए डिड नॉट का प्रयोग होगा क्योंकि नहीं नेगेटिव सेंटेंस भी है। वाई डिड नॉट यू डू योर वर्क, वाई डिड नॉट यू डू योर वर्क, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। बस दोस्तों फिर एक बार मैं छोटा सा रिव्यू देता हूँ और उसके बाद हम लेक्चर को आज समाप्त करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या है, ई ता था, ती थी, ते थे, या वाक्य के अंत में बड़ा या का मात्रा हो, या हो, ई हो, या बड़ा आ की मात्रा हो, या बड़ी ई की मात्रा हो। वाक्य के अंत में जैसे देखिए ये या आ रहा है, या आ रहा है, या बड़ी ई की मात्रा आ रही हो, जैसे नहीं है तो बड़ी की मात्रा है। तो जिस वाक्य के अंत में बड़ा आ का मात्रा आए या बड़ी ई की मात्रा आए या ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य होगा। और अगर उसे इंट्रोगेटिव बनाना है, वाक्य के प्रथम में अगर पहले में अगर क्या की इंग्लिश क्या करके सवाल किया जाए, तब वाक्य के शुरू में अगर क्या रहे तब उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही सिर्फ करते हैं, उसके लिए अलग से इंग्लिश उसका नहीं प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य के मध्य में कब कहाँ क्यों कैसे आए तब उसके लिए हम उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। लेकिन जब यदि वाक्य में कभी नहीं की इंग्लिश यूज हो, यानी कभी नहीं का वाक्य प्रयोग हो और वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ही हो, तब कभी नहीं के साथ हम नेवर का प्रयोग करेंगे। कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर का जब प्रयोग होगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में तो नेवर के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और यदि वाक्य निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब हम अगर वाक्य साधारण है, प्रथम प्रकार का क्वेश्चन वर्ड है, यानी फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के प्रारंभ में क्या आए, तब उसके लिए हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर प्रश्नसूचक वाक्य है और मध्य में निगेटिव है, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तब हम पहले जो बीच में वाक्य आए जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे की जो इंग्लिश होगी उसे सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं बार बार वो बात एकदम जोर दे के बोल रहा हूँ कि जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो लेकिन निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, तो डिड नॉट का प्रयोग अगर हुआ या डिड का प्रयोग हुआ है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेवर का प्रयोग हुआ हो तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वही वाक्य अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, उसमें कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना हो, नेगेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ना हो, वाक्य सिंपल सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो वहाँ पे हम वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेजिए जिसे आप चाहते हैं कि वो भी अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। और हर उस बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।